तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित टॉक। और आज मैं आपको बताने आ गया हूं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेट लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी निकल के आ गया है जिसका नाम है डीईओ। उसके बारे में तो डीईओ का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो डीईओ का मतलब है डाटा एंट्री ऑपरेटर। और अगर हम बात करें इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट की तो मैं आपको बता दूं इस फॉर्म का स्टार्टिंग डेट जो है 20 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इस फॉर्म का लास्ट डेट का तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म का लास्ट डेट है जो 15 मार्च 2024 को हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें फी कितना लगने वाला है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको फी लगने वाला है, अगर आप ओबीसी और जनरल हो और अदर स्टेट हो तो आपको जो है 1000 रुपये का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप एसटी, एससी, पीएच और फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको मात्र 250 रुपये का पेमेंट करना है। वहीं अगर हम बात करें इस फॉर्म का जो है एज लिमिट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट जो है अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। और जैसे उस पर क्लिक करोगे आप सीधा इस पेज पे आ जाओगे। इस पेज पे आने के बाद आप देखोगे इंट्रोडक्शन दिया हुआ, तो इसे आपको सिंपली क्लोज कर देना है। देन उसके बाद आपको फिर से एक बार आएगा नोटिस, तो इसे आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे आई एग्री पे क्लिक कर देते हो आप देखोगे यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली सबसे पहले कैंडिडेट फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम और कैंडिडेट लास्ट नेम, यानी कि फर्स्ट, मिडिल और लास्ट नेम आपको अपना यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आपने अपना जो है नेम चेंज करा है, तो आपने अगर करा है तो यहाँ पे यस करो, नहीं तो सिंपली नो कर दो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है कैलेंडर के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आप जैसे ही अपना जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हो तो आप देखो ऑटोमेटिक आपका एज यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करा देना है। उसके बाद आप देखोगे नीचे पे आपको दिया गया है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। उसके बाद आप देखोगे बगल में जीमेल आईडी दिया हुआ है, तो इस जीमेल आईडी को आपको जो अपना एक्टिव जीमेल आईडी है उसे आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म जीमेल आईडी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली जो है यहाँ पे देख सकते हो जनरेट ओटीपी का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली इस पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ओटीपी जनरेट पे क्लिक करते हो आपके सामने कैप्चा भरने का ऑप्शन आ जाता है, तो इसे आपको सिंपली यहाँ पे भर देना है कैप्चा। और कैप्चा भरने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल और जीमेल आईडी, तो आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। और जैसे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हो आप देखोगे आपका ओटीपी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुल पे क्लिक कर लेना है। अब उसके बाद आपको सिंपली नीचे स्लाइड करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद आपको सिंपली रीवेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे रीवेरीफाई करते हो आप देखोगे आपके सामने आपका सारा डिटेल आ जाता है कि आपने अपना नेम चेंज नहीं कराया है और डेट ऑफ बर्थ, तो आपको सिंपली सब पे टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक अलर्ट आएगा, इसे आपको सिंपली ओके कर देना है। और जैसे ओके कर लोगे आप देखोगे यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसे आपको सिंपली क्लोज कर देना है। और जैसे ही क्लोज कर देते हो उसके बाद देखोगे आपके सामने आपका सारा डिटेल्स हो जाता है, तो आपको सिंपली गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो आपके सामने यहाँ लोडिंग लेता है पेज, और उसके बाद लोडिंग लेने के बाद आपके पास एक बार इंस्ट्रक्शन आ जाता है, तो इसे आपको सिंपली ओके या क्लोज कर देना है। और आप जैसे क्लोज करते हो आप देखते हो आपके सामने यहाँ पे आ जाता है आपका कि पहले आपको जो है सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरना है, उसके बाद डिटेल का ऑप्शन आता है। उसके बाद आप देखोगे सेकंड नंबर पे आपको एडिशनल डिटेल भरना है। उसके बाद आपको जो है अपना कम्युनिकेशन डिटेल भरना है, यानी कि आपका का एड्रेस वगैरह क्या है। उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का ऑप्शन है। उसके बाद टेस्ट सिटी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट कर देना है। तो ओपन करते हो पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सिंपली अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फादर्स नेम डाल देना है जो भी है। फादर्स नेम डालने के बाद आपका मदर्स नेम डालने का ऑप्शन है, तो इसे आप एक ऑप्शनल के तौर पे भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो, बदलना चाहो तो डाल सकते हो मदर्स नेम, नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ। अब उसके बाद आप देखोगे आपको मोबाइल नंबर और आपका जीमेल आईडी शो होगा नीचे, तो इसे आपको सिंपली स्लाइड कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे
पोस्ट नेम, तो अब आप देखो यहाँ पे पोस्ट नेम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पोस्ट नेम लिखा हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब उसके बाद आपको नीचे स्लाइड करना है और उसके बाद देखोगे यहाँ पे नेशनलिटी का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली नेशनलिटी पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है आर यूर डोमिसाइल ऑफ बिहार, तो अगर आप बिहार के हो तो यहाँ पे सिंपली आप यस करो, और यस आप जैसे ही करोगे आपके सामने जो बिहार का जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लो, आप जिस भी कैटेगरी से उसे आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जो है आप नीचे देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट किसके द्वारा बना है, तो उसे आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे कब इशू हुआ सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे डाल देना है, और कैटेगरी सर्टिफिकेट सीरियल नंबर यानी कि जो सर्टिफिकेट नंबर है उसे आपको डाल देना है। उसी प्रकार से ये कास्ट का था, और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो डोमिसाइल का यानी कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो था उसका भी उसी प्रकार से आपको किसके द्वारा जारी किया गया वो डालना है, और कब इशू हुआ वो डाल देना है, और उसके बाद सीरियल नंबर डाल देना है। तो अगर आप बिहार से हो तो ये आप कर सकते हो, नहीं तो अगर नहीं हो तो आपको सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। अब जैसे अदर स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो आपको यहाँ पे अपना अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि जिस भी स्टेट से हो उसे आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिजर्वेशन कैटेगरी का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पे आपको सिंपली जो है देखोगे यूआर का ऑप्शन आता है, तो आपको अनरिजर्व यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका आइडेंटिटी मार्क, यानी कि यहाँ पे देख रहे हो मार्क ऑफ विजुअल आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि आपका अगर मान लो कोई ऐसा दाग है जो परमानेंटली है, जैसे दाग कटा हुआ, जला हुआ, या फिर मोल यानी कि तिल का जो दाग है उसे आप यहाँ पे दे सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे दिया हूँ अ मोल ऑन चेस्ट, तो मेरे चेस्ट पे एक तिल है तो उसे मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। उसके बाद देखोगे यहाँ पे आपके सामने आ जाता है नीचे पे सेलेक्ट टाइप ऑफ आइडेंटिटी, तो आपको यहाँ पे सिंपली दिया गया है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पास फोटो अटैच बैंक पासबुक, वो भी आप दे सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनी आईडी, एनी फोटो आईडी इशू बाय गवर्नमेंट, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके अपना टाइप यानी कि आईडी किस प्रकार का, तो आपको सिंपली अपना आधार कार्ड लिख देना है, चूंकि मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल रहा हूँ। और उसके बाद आपको अपना जो है आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको इस पे क्लिक कर लेना है आई एम वॉलंटियर सबमिट माई आइडेंटिटी प्रूफ, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। और जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप देखोगे डाटा सेव सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है पर्सन विथ बेंचमार्क और डिसेबल, अगर आप डिसेबल हो तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक कर सकते हो, यस करके आप अपना यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, डू यू वांट टू व्हील चेयर सपोर्ट, तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली यस करना है, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। और अगर आप डिसेबल नहीं हो यानी कि विकलांगता आपके अंदर नहीं, तो आपको सिंपली नो कर देना है। और उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे फिर से आपके सामने आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुल, तो आपको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद आप देखोगे आपके सामने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरने का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट एड्रेस लाइन और सेकंड एड्रेस लाइन भर देना है। उसके बाद आपको अपना कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा और आपको अपना स्टेट सेलेक्ट आएगा, तो इसे आपको सिंपली आपका जो भी स्टेट है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप देखोगे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, और डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। और तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपको यहाँ पे भर देना है, क्योंकि यहाँ पे सेम करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप देख सकते हो स्टेट एड्रेस लाइन 1 लिख देना है, एड्रेस लाइन 2 लिख देना है, और उसके बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जो है स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद अब आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आप देखते हो आपका यहाँ पे आ जाता है डाटा सक्सेसफुल सेव, तो उसे आपको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद देखोगे आपसे पूछ रहा है आपका 10, देखोगे आपसे पूछ रहा है आपका मैट्रिकुलेशन, तो आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम डाल देना है, आपका जो भी बोर्ड है उसे आपको यहाँ पे सिंपली भर देना है। उसके बाद आपको अपना स्कूल का नाम डाल देना है, आप जिस भी स्कूल से पढ़ाई किए हो उसे आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपका परसेंट आया था, ग्रेड आया था, जो भी आया था उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। उसके बाद आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स जो आपसे पूछ रहा है वो डाल देना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम मार्क्स कितना था वो डाल देना है। जैसे आप मैक्सिमम मार्क्स डालोगे यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली जो अपना पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है कि आपने मैट्रिक कब पास करा, उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपसे पूछ रहा है इंटर क्वालिफिकेशन, तो आपको अपना 12th का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 12th डाल देना है। और उसके बाद आपको फिर से अपना 12th का आपका कौन सा बोर्ड से आपने 12th दिया है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपका स्कूल का नाम क्या था, तो आपको जो भी स्कूल का नाम था या कॉलेज का नाम उसे आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे आप देखोगे अपना फिर से पूछ रहा है आपका सीजीपीए आया, परसेंट आया या ग्रेड आया, तो आपको जो भी आया था उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स डाल देना है कि आपका मार्क्स कितना था, तो आपको यहाँ पे अपना मार्क्स डाल देना है। और उसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स जो आया था उसे आपको यहाँ पे भर देना है। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका पासिंग ईयर, तो आपको अपना
पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देना है, आपने कब पास करा है। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका टाइपिंग मीडियम, तो आपका जो भी टाइपिंग मीडियम है, हिंदी इंग्लिश या हिंदी इंग्लिश दोनों है, तो आप यहाँ पे सिंपली उसे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे जो कंप्यूटर कोर्स आपने कौन किया है, तो आपने 1 ईयर का कोर्स किया है तो 1 ईयर डालो। अगर आपने DDO कोर्स किया है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 ईयर डाल देता हूँ। उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको अपना पूछ रहा है इंस्टीट्यूट किस इंस्टीट्यूट से किया है, उस इंस्टीट्यूट का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। पूछ रहा है इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन, और अगर आपका है तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो सिंपली नो कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देना है कि आपने पास कब करा है। तो आपका जो भी पासिंग है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्लाइड करना है और अपना हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप देखोगे डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाता है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको यहाँ पे अपना स्टेट प्रेफरेंस दे देना है। आप सिटी किस सिटी से करना चाहोगे, तो आप देख सकते हो आपको जो है स्टेट बताया गया है कि बिहार से ही देना है। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट किस सिटी में एग्जाम दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। जैसे 7x पे क्लिक करते हो आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप देख सकते हो आपको जो अपना अपलोड स्कैन रिसेंट फोटोग्राफ, तो आप यहाँ पे अपना जो है रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। और बताया गया जैसे ही आप अपना जो है फोटोग्राफ अपलोड कर देते हो तो आप देखोगे आपका फोटोग्राफ अपलोड हो गया। अब आपको सिंपली जो है क्लोज पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लोज पे क्लिक करोगे आप देखो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे सिंपली एक बार प्रीव्यू कर लो कि आपका फोटोग्राफ सही है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। तो आपको सिग्नेचर जो अपलोड करना है वही बताया गया है 50 KB मैक्सिमम, मिनिमम 50 और मैक्सिमम जो है 80 KB के अंदर होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो आपका जो सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। इसे आपको सिंपली एक बार व्यू कर लेना है और उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपका 10th का सर्टिफिकेट 10th का मार्कशीट दोनों जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको जो है अपलोड योर इंटर क्वालिफिकेशन, उसे आपको यहाँ पे मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 1 ईयर कंप्यूटर कोर्स जो है उसे आपको डाल देना है। और उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो इसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट कर लेता हूँ। अब आप जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हो आपके सामने आ जाता है कि कैंडिडेट का नेम आ जाता है और कितना फी लगने वाला वो शो हो जाता है। तो इसे आपको सिंपली जो है नीचे स्लाइड करना है। आप देख सकते हो पेमेंट मोड, यहाँ पे आपको सिंपली ऑनलाइन पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे सारे पे टिक कर लेना है। और एग्री करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली नीचे स्लाइड करना है और यहाँ पे कैप्चा भर देना है। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पे सामने उसी प्रकार से प्रॉपर एकदम कैप्चा भर दो और आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो अब आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपके सामने आपको पेमेंट मेथड पे ले आया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI और QR कोड का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहो, मतलब आप कार्ड से करना चाहो, इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहो, वॉलेट से करना चाहो, UPI और QR कोड जिससे भी करना चाहो उससे आपको यहाँ पे सिंपली पेमेंट कर देना है। तो मैं यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करता हूँ, भीम पे क्लिक करता हूँ, मैक पेमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप देखोगे प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली QR कोड पे क्लिक कर लेना है और पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो है फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरा जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया हूँ कि आप जो इलेक्ट्रॉन DEO का जो फॉर्म है उसे आप कैसे भरोगे प्रॉपर वे में और आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।